मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारी पवनदूती अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवनदूती कविता। और 1 से लेके 28 तक हम उसके पद्यांश हमने पढ़े और अब हम करते हैं उससे आगे। नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त होवे, किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालो को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, ओ यो वर्षा कुसुम करना शीश देवालों के। फूल, पुष्प यानी फूल के लिए कहा गया है, तरु वृक्ष के लिए, किंवा अथवा, गठिता गठित, शीश मस्तक के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जो हमारी कविता है पवनदूती से लिया गया है। इसके रचयिता हरिओद जी हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि राधा है वो पवनदूती को दूती बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि राधा पवन को क्या कह रही है कि हे पवन, मंदिर के बाहर अगर फूलों द्वारा सुशोभित वृक्षों के नीचे जो भक्त खड़े होंगे, जो कोई भक्त खड़े हुए तुझे दिखाई दे, अथवा किंवा यानी अथवा कोई उपल गठिता यानी कोई देवता की जो पाषाण गठित कोई मूर्ति रखी हुई हो, तो तुम उस वृक्ष की डालियों को अत्यंत कोमलता और सुंदरता के साथ क्या करना, हिलाना। ओ यो वर्षा कुसुम करना शीश देवालों के, और तू क्या है, देवालों के मस्तक पर फूलों की वर्षा करना। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीने लेते सरवर जहाँ व्रज की स्वच्छता है। संचिता यानी एकत्रित करना, सरवर तालाब के लिए कहा गया है, अमित अत्यधिक, न्यारा यानी अलग। सबसे पहले प्रसंग वैसे ही जैसे पिछली पद्यांश में आपने लिखा है, व्याख्या में लिखोगे आप कि यहाँ राधा क्या कह रही है पवन को कि हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो तुझे वहाँ क्या है, एक भूखंड न्यारा, एक अलग ही सर्वश्रेष्ठ स्थान तुझे दिखाई देगा। और उस स्थान पर अत्यधिक शोभा प्रदान करने वाले तुझे राजमहल वहाँ पर दिखाई देंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, और वहाँ के जो उद्यान यानी बाग हैं उसमें तुझे अत्यधिक सौंदर्यता के दर्शन तुझे होंगे। छीने लेते सरवर जहाँ व्रज की स्वच्छता, और वहाँ के तालाब सोना बिजली अथवा हीरे की चमक भी छीन लेने वाले तुझे दिखाई देंगे। यानी तालाबों का जो पानी है बहुत ज़्यादा स्वच्छ है और सुंदर है, तो वो हीरे की चमक को भी कम करता है। तो यहाँ पर राधा के माध्यम से मथुरा नगरी का भव्य चित्रण किया गया है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं सदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी। मुद्रा होगी वर वरदान की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा से मतलब अमृत से। जलद तन यानी बादल के जैसे शरीर वाला, तदगता यानी उसी में आसक्त होना, लोने सुंदरता के लिए कहा गया है, सौम्यता सुशीलता, वचन यानी बोल। तो राधा यहाँ पर पवन को क्या समझाती हुई कह रही है कि वहाँ पर राजमहल में तुझे बादल के समान शरीर वाले मेरे प्रिय जो श्री कृष्ण हैं वो तुझे वहाँ पर दिखाई देंगे, और तू अभी से अपने मन को उस दृश्य में लिप्त कर ले। जब तू उनके नेत्रों को देखेगी तो वे तुझे प्रकाश बिखारते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता सी, और उनकी मुख की मुद्रा किसी मोती की भांति
सुशीलता से भरी हुई तुझे दिखाई देगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, और जब वो बोलेंगे तो उनकी वाणी बहुत सरल और ऐसे प्रतीत होगी जैसे उनके शब्द है वो अमृत रस से सने हुए तुझे दिखाई देंगे। इसे आगे, नीले कंजों सदृश्य उनके गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीता, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सबसे पहले प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जो कविता है पवनदूती उससे लिया गया है। इसके रचयिता हरिओध जी हैं और इस प्रसंग में राधा अपनी मन की व्यथा को पवन के सामने रखकर अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का उसे आग्रह करती है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि राधा पवन को आग्रह करती हुई क्या कह रही है कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, सुंदर शरीर किसी नीले फूलों फूले हुए जो कमल के समान सुशोभित हो रहा होगा उनका सुंदर शरीर, वे अपनी कमर में क्या है, अपने नील वर्ण पर फबने वाला बड़ा प्यारा और पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर खुलकर बिखरी हुई जो उनकी काली लटें हैं वो उसकी सौंदर्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं, और उनके सुंदर वस्त्र उनके नीले वर्ण तन की चमक उनमें से फूटती हुई सी और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सांचे ढाला शकल वपु है, दिव्य सौंदर्य वाला, दिव्य सौंदर्य यानी अलौकिक सुंदरता के साथ। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संतोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। सजीले यानी सुंदर, कलब यानी हाथी का बच्चा, कर सूंड के लिए कहा गया है, संतोषिका यानी संतोष प्रदान करने वाले, वृषभ बेल के लिए कहा गया है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है हरिओध जी कि उनका सारा जो शरीर है किसी ढांचे में ढला हुआ है और दिव्य सौंदर्य वाला, वो क्या है, शारीरिक सौंदर्यता उनमें बड़ी ही अलौकिक प्रतीत होती है। उनके शरीर से आने वाले प्राणवायु सत पुष्पों की सुरभि के समान संतोष प्रदान करने वाले हैं। उनके दोनों कंधे जो हैं वो किसी श्रेष्ठ बैल की भांति बहुत ही सजीले हैं। उनकी लंबी बाहें कलब करसी, उनकी लंबी भुजाएं किसके समान, हाथी के बच्चे की सूंड के समान। शक्ति की पेटिका यानी शक्ति का भंडार है। तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्यता का सम्मानीय चित्रण यहाँ पर किया गया है। राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा, कानों होगी सुललित शटा स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नों वलित मुख भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला कलित लस्ती उनका कंबू सा कंठ होगा। दिव्य अलौकिकता के लिए कहा गया है, श्रुति यानी कान के लिए, नाना विभिन्न प्रकार के लिए, रत्ना कलित यानी रत्नों से जड़ा हुआ, केयूरा यानी भुजबंद के लिए, कंबू शंख के लिए प्रतीत होता है। तो राधा यहाँ पवन को श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य उनकी वेशभूषा का चित्रण करती हुई उसको बता रही है कि श्री कृष्ण के सिर पर तुझे राजाओं की भांति अलौकिक मुकुट सुशोभित होता हुआ तुझे दिखाई देगा। उनके दोनों हाथों में तुझे सोने के कुंडलों की, कानों में सोने के कुंडल तुझे प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे।
नाना रत्नों वलित भुज में मंजू केयूर होंगे। और उनकी भुजाओं में क्या है, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए जो है भुजबंद, बाजूबंद जो होते हैं वो तुझे दिखाई देंगे। और उनके शंख के समान सुंदर गला जो है तुझे मोतियों की माला से सुशोभित दिखाई देगा। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि पावे, देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। वे है थोड़े यद्यपि व्यय में तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का। राका यानी चंद्रमा के लिए कहा गया है, निशा रात्रि के लिए, तेजशाली तेजस्वी, दृष्टि नजर के लिए। तो राधा यहाँ पर पवन दूती को क्या समझा रही है कि यदि तुझे श्री कृष्ण के समीप कोई अन्य व्यक्ति नजर आए तो तू देवताओं वाले जो ख्यात गुण होते हैं उनके माध्यम से श्री कृष्ण को तू पहचान लेना। श्री कृष्ण आयु में क्या है, थोड़े छोटे हैं, परंतु वे बहुत ही तेजशाली हैं, तेजस्वी हैं। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का, यानी जिस प्रकार सितारों के प्रकाश में रात्रि के पति जो चंद्रमा है उसका तेज कभी छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार बाकी सब भक्त जन है उनमें श्री कृष्ण का तेज भी नहीं छिप सकता। बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता पूरी होगी, सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे। पाते होंगे परम निधियाँ ओ लूटते रतन होंगे, होती होगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी। पुष्पिता सी यानी हृदय का जो भाग है वो खिला हुआ प्रतीत होगा। भव्यता सुंदरता के लिए कहा गया है, निधि खजाना के लिए, थल स्थान के लिए कहा गया है। तो वैसे ही आप प्रसंग लिखोगे जैसे पहले पद्यांश में आपने लिखा होगा। हम व्याख्या करते हैं कि राधा यहाँ पर श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य का वर्णन करने के बाद उसके जो आसपास का वातावरण है उसका वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि तुझे जिस स्थान पर श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाई देंगे उस स्थान की सुंदरता भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अत्यधिक होगी। सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे, और वहाँ श्री कृष्ण के आसपास जो बैठे सभी प्राणी होंगे वो प्यार के साथ श्री कृष्ण का मुख निहार रहे होंगे। पाते होंगे परम निधियों लूटते रतन होंगे, और ऐसा करते हुए क्या है, किसी बड़े खजाने को पाने और रत्नों को लूटने जैसा आनंद उन्हें प्रतीत होगा। होती होगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी, और उन प्राणियों के हृदय तल रूपी जो क्यारियां हैं वो श्री कृष्ण के पावन मुख को देखकर खिली हुई सी प्रतीत तुझे होगी। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण के मुख का जो सौंदर्यता है और उसके आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभावशाली वर्णन राधा ने यहाँ पर किया है। बैठे होंगे निकट जितने, शांत ओ शिष्ट होंगे, मर्यादा का शकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा न कह सकता बात दुर्वत्ता की, पूरा पूरा हृदय सबके शाम आंतक होगा। शाम आंतक यानी श्री कृष्ण का भय, शिष्ट यानी सभ्यता के लिए कहा गया है, निकट समीप। तो राधा यहाँ श्री कृष्ण के आसपास का जो वातावरण उसका वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि हे पवन, श्री कृष्ण के समीप जितने भी लोग तुझे बैठे हुए दिखाई देंगे वो क्या है, शांत और शिष्ट, वो सभी अत्यंत शांत और शिष्ट सभ्य होंगे। उन सभी लोगों को अपनी मर्यादा के पालन का पूरा ध्यान रहता होगा। कोई होगा न कह सकता बड़ा दुर्वत्ता की, यानी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बुरी बात कह सकता होगा, क्योंकि उन सब के हृदय पर क्या है, श्री कृष्ण का आंतक पूरी तरह से छाया हुआ है। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाते हृदय उनके हर्ष की वैली होगी, देते होंगे महत गुण वे देख के नैन कोरो,
लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होगे बनाते। वचन वाणी के लिए कहा गया है, हर्ष प्रसन्नता के लिए, नैन यानी नेत्र आंखें, कोर यानी आंखों के कोने के लिए कहा गया है। तो राधा यहाँ श्री कृष्ण के आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में कह रही है कि श्री कृष्ण जब अपने समीप रहने वाले लोगों से बड़े ही प्यारे प्यारे शब्दों में वो बातचीत कर रहे होंगे, तब उनके हृदय में प्रसन्नता की बेल फैल जाती होगी। यानी प्रसन्नता की बेल फैलना यानी वो बहुत खुश हो जाते होंगे। और श्री कृष्ण क्या है, देख के नैन कोरो यानी अपनी आंखों के संकेत से ही आसपास के लोगों को अनेक महत्वपूर्ण गुणों की शिक्षा देते होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होगे बनाते, और वे अपने हाथ से उन लोगों के लोहे रूपी शरीर को छूकर उन्हें सोना बना देते होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो चमत्कारिक चित्रण है, उनकी चरित्र लीला है, उसकी ओर भी संकेत किया गया है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तू, जो थोड़ी भी तपन तन को सिक्त होके मिटाना, निर्धुली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी हो। स्निग्धता यानी कोमलता के साथ, सिक्त यानी स्नान किया हुआ, निर्धुली यानी धूल से रहित। उद्यान उपवन के लिए कहा गया है। तो यहाँ आप लिखोगे कि राधा पवन दूती को क्या बता रही है कि श्री कृष्ण के समीप जाने हेतु जो शिष्टाचार के निर्देश है उसको बताती हुई क्या कह रही है कि सबसे पहले तो तुम श्री कृष्ण के महल के सुंदर उपवन में जाना, वहाँ के शीतल परिवेश में स्नान करके अपने शरीर की जो जलन है उसको शांत करना, निर्धुली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और फिर क्या करना, धूल से रहित होकर रस से युक्त होकर उस मिट्टी में पल्लवित पुष्पों में अपने को क्या करना, लिप्त कर लेना। पीछे जाना प्रिय सदन में, और उसके बाद तू कोमलता के साथ, बड़े प्यार के साथ श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश करना। तो राधा यहाँ पर पवन को शिष्टाचार संबंधी जो नियम है, जो सलाह है श्री कृष्ण के प्रति, उनके सम्मान भाव को वो व्यक्त करती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।